मलेशिया और एक्टिविस्ट इंडोनेशिया ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू कर दिया है। देश के लगभग 2000 से अधिक वेबसाइटों को हैक किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने मलेशिया और इंडोनेशियाई सरकार को पत्र लिखकर इंटरपोल को दोनों समूहों के लिए लुकआउट नोटिस के लिए लिखा है। यह जानकारी अमित बासवा, डीसीपी जो साइबर क्राइम अहमदाबाद है, उन्होंने जानकारी दी। देखिए, नुपुर शर्मा का मामला जो है वो जब से उजागर हुआ है, सरकार को कई तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, देश के अंदर और देश के बाहर। यहाँ तक कि गल्फ के जो देश हैं, जिन खाड़ी के देश हैं, जहाँ हमारा यानी बिल्कुल आर्थिक स्वार्थ जो है जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ के लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ जो उनको मिलता है मेहनताना, उनको जो तनख्वाह मिलता है, उनकी जो कमाई होती है, उसका एक हिस्सा वो घर भेजते हैं। हमारे विदेशी मुद्रा के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उन देशों ने भी विरोध किया। उसके बाद जो है ये एक नया शुरू हुआ, ये हैकर्स ग्रुप जो है, इन लोगों ने भी दुश्मनी जो है ठान लिया है। तो ये जो राजनीति देश के अंदर चलाने की कोशिश हो रही है, वो भी सत्ताधारी दल की ओर से। और सबसे इसमें दुखद स्थिति पहलू इसका ये है कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मौन हैं। यानी एक शब्द जो है उन्होंने इसके विषय में नहीं कहा है। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने आग्रह किया, अनुरोध किया कि भाई एक बार आप मुंह खोलिए और ऐसे जो तत्व हैं उनको झिड़किए, और आपके पार्टी के भीतर जो इस तरह के लोग हैं उनको निर्ममता के साथ निकाल बाहर कीजिए, ताकि संदेश जाए कि सरकार इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। प्रधानमंत्री का मौन रहना ऐसे तत्वों को इनकरेज करता है। उनको ये लगता है कि साहब प्रधानमंत्री जी उनका समर्थन कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो ये ट्वीट करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। इससे और जो है ऐसे तत्वों का मन बढ़ता है और उसका नतीजा जो है देश को भोगना पड़ेगा। कांग्रेस आला कमान को एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग में शामिल 7 विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस उन विधायकों को, जो 11 कांग्रेस विधायक थे जो नोटिस भेजा गया है, फ्लोर टेस्ट के समय नहीं पहुंच सके थे, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने यह बात कही है। देखिए, संकट है कांग्रेस के सामने भी। कांग्रेस के आला कमान की जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। इसी का नतीजा है कि इस तरह से अनुशासनहीनता जगह जगह पर दिखाई दे रही है। और ये अनुशासनहीनता उसी समय चलती है जब वोट दिलाने की क्षमता जो है, जो आला कमान होता है, जो सुप्रीम लीडर होता है, उसके अंदर कम हो जाती है। तो लोगों को लगता है कि नहीं साहब, अब इनकी कोई अथॉरिटी उस ढंग से रही नहीं, तो लोग इग्नोर करने लगते हैं, मनमानापन शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी को अपने इन कमजोरियों को समझ करके इसको दूर करने का प्रयास जो है करना चाहिए। अभी तक कोई गंभीर प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि धनुष और तीर जो चुनाव चिन्ह है वो शिवसेना के पास रहेगा। अब ये तो जो कानूनी लड़ाई है, अब ये लड़ाई का नतीजा जो है क्या निकलता है देखने की बात है। जहाँ तक मध्यावधि चुनाव का सवाल है, अब तो जो सरकार में है वो अगर चाहेगा चुनाव कराना तभी चुनाव होगा, या बीच में ऐसा कोई संकट उपस्थित हो जाए जिसमें मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं नजर आए, तभी हो सकता है। अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जो है वो बीच में होगा। हनुमान चालीसा घटना पर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल कॉलेज के छात्रों पर जुर्माना लगाया है। अब पता नहीं, इसके बारे में बहुत हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये हनुमान चालीसा की जो राजनीति है, ये राजनीति हमारे समझ के बाहर की बात है। अब जब से ये लोग आए हैं सत्ता में, तब से राजनीति में ऐसा विषय जो है ले आया जा रहा है। हनुमान चालीसा ले आया जा रहा है, घड़ी घंट ले आया जा रहा है, शंख ले आया जा रहा है, भगवा वस्त्र ले आया जा रहा है। धर्म अधर्म की बात, रामायण महाभारत की झूठी सच्ची बातें जो है, इनके आधार पर राजनीति जो है हो रही है। ये बिल्कुल गैर राजनीति जो बातें हैं उनको राजनीति में घसीट करके राजनीति को विरूपित करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की है।
अभी तो हर जगह हो ही रहा है, अभी हर जगह हो रहा है। और झारखंड में हुआ तो कोई आश्चर्य की बात जो है नहीं है। मामला जो है सीबीआई से जांच कराने का भ्रष्टाचार का, ये कोर्ट कचहरी में भी ये मामला चला गया है। अब इसी बीच में सरकार को जो है मौका मिला है, हालांकि अभी राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अमित शाह से भी मिले थे। इस बीच में ऐसा क्या हो गया कि ये कार्रवाई हो गई, ये हमारे समझ के बाहर की बात है।